अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आप लोगों ने देखा 16 अप्रैल को हमारे मुल्क में एक अंदोनाक वाक़या हुआ जब कराची की एक यूनिवर्सिटी के बाहर पहली बार एक खुदकुश हमला आवर खातून जो कि पहले से वहाँ पर खड़ी थी, जैसे ही करीब एक वैन आई जिसमें 3 चीनी अफराद जो थे वो उस वैन के अंदर सवार थे और प्लस चौथे नंबर पे उनका एक ड्राइवर था। फौरी तौर पे अपने हदफ को निशाना बनाते हुए उस खातून ने वहाँ पर खुदकुश हमला किया। और आप लोगों ने देखा सीसीटीवी फुटेज में कि उसने पहले यूनिवर्सिटी से एक खातून आई जिसने सफ़ेद रंग का एक स्कार्फ पहना हुआ था। पहले वो उसको सारी इंस्ट्रक्शंस देकर गई, फिर आप लोगों ने देखा उससे पहले वो एक रिक्शे में सवार होकर आई। तो बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि ये खातून जो है, ये तो सब बता रहे हैं कि इसने खुदकुश हमला किया, लेकिन इसने क्यों किया? आखिर इसकी पाकिस्तान से क्या दुश्मनी थी और क्या इसका बैकग्राउंड है, कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी? तो आज इस खातून का सारा कच्चा चट्टा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो चलिए जनाब, इसके बारे में बहुत हसास किस्म की मालूमात अब मैं आपको देने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये जो खातून है, इस खातून का नाम जो है वो शादी बलोच के नाम से या ऐसा करके कुछ बताया जा रहा है। इस खातून की उम्र जो है वो पूरे 30 साल थी और ये एक वेल क्वालिफाइड खातून थी। इसकी पूरी बायोग्राफी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ इस खातून का जो शौहर है उसका नाम था जी हैबितान। अभी आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये खातून कहाँ रहती थी और इसके इर्द गिर्द के जो अहले मोहल्ला हैं उन्होंने इसके बारे में क्या बयान दिया है। ये खातून जो है वो कास्ट के लिहाज से सूबे के लिहाज से बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखती थी, बलोची थी, बलोच ख़ानदान में पली बड़ी थी। इसके शौहर भी बलोची थे और इसके शौहर का नाम जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हैबितान है। और इनकी पूरी फैमिली बहुत ही वेल क्वालिफाइड है। इनके जो शौहर हैं वो पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर थे और इनके 2 बच्चे भी थे। जी हाँ, इनके 2 बच्चे थे जिनमें एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम महारूश जिसकी उम्र 8 साल थी और बेटा जो है उसका नाम मीर हसन जिसकी उम्र अभी 4 साल थी, यानी कि छोटे कमसिन बच्चे थे अभी इनके। अच्छा, एक और बात यह है कि इस वक्त एजेंसीज ने रेड करके इनके ख़ानदान के तमाम अफराद को अपनी हिरासत में लिया हुआ है और वहाँ से ये पता चला है कि ये जो खातून है ये बचपन ही से इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट किस्म के ख्यालात की मालिक थी। लेकिन इनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में ज़रा मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2014 में इन्होंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एमएड किया था। 2015 में बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी कोयटा से ये ज़ूलॉजी में मास्टर्स कर चुकी हैं 2015 में। 2019 में इनको एक सरकारी मुलाजमत मिली थी किसी सरकारी स्कूल में जो कि गर्ल्स मिडिल स्कूल था। वहाँ पे ये एक साइंस टीचर थी, क्योंकि ज़ूलॉजी में ये 2015 में, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मास्टर्स कर चुकी थी, इसीलिए ये साइंस टीचर थी 2019 में। उसके बाद बचपन ही से इसके तमाम जो रिश्तेदार हैं उन्होंने कहा है कि ये कौम परस्ताना सोच की मालिक थी। बीच में ही इसकी शादी हो गई और इसका जो शौहर था इसने उसको भी अपनी तरफ मोल्ड किया इन तमाम चीज़ों की तरफ। 2 साल पहले इस खातून ने एक कल अदम तंजीम जिसका नाम BLA है, उसके BLA के मजीद ब्रिगेड में शमूलियत भी इख्तियार की थी। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि जो इसके रिश्तेदार इस वक्त एजेंसीज के पास हैं जिन्होंने अपने तमाम बयानात को रिकॉर्ड करवाया है, वो ये कह रहे हैं कि हमें ये ज़रूर पता था कि ये बलोच कौम परस्ताना सोच की मालिक है, ये थोड़ी कंजर्वेटिव है, लेकिन हम ये कभी सोच नहीं सकते थे कि ये खातून शादीशुदा होने के बावजूद अपने शौहर को जो कि डॉक्टर है उसको अपने साथ मिलाकर अपने 2 बच्चों को पीछे रोता छोड़कर अपने आप को खुदकुश हमले के ज़रिए जो है वो उड़ा लेगी और ये इतने लोगों की मौत का सबब बनेगी। सबसे बढ़कर ये कि इसके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने ये भी कहा कि हमें पहली बार इस खबर के बारे में तब पता चला जब हमने टेलीविज़न पे देखा। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये खातून जो है इतनी बड़ी हरकत कर सकती है। ये खातून क्योंकि ख़ुद कमाती थी और ख़ुद क्योंकि लेक्चरर रही है और क्योंकि इसका शौहर जो है वो डॉक्टर था और प्लस इसकी फैमिली के जितने भी लोग हैं वो तमाम पुरकशिश नौकरियां कर रहे हैं और वो भी गवर्नमेंट के यानी सरकारी ओहदों पर फाइज हैं और अच्छी अच्छी तनख्वाहें ले रहे हैं और बहुत बहुत पैसा कमा रहे हैं। इस खातून का जो घर था वो एक बैंगलो था, मतलब वो किसी ऐसे छोटे मोटे इलाके में नहीं रह रही थी, एक पोश एरिया में वो रह रही थी। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने हमें क्या बताया कि उसके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन्होंने उसके बारे में क्या बयान दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये थाना सच्चल या सुच्चल करके एक इलाका है, वो लगता था इनके घर के पास। वहां पर इनका बैंगलो था जिसको इस वक्त उनकी रिहाइशगाह को सील कर दिया गया है। और ये भी मैं आपको बताऊं, हमसाए और जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन्होंने ये बताया कि ये खातून ज़्यादा किसी से मेल जोल नहीं रखती थी, लेकिन वैसे बज़ाहिर जो है वो एक पर्दा करने वाली खातून और जिस तरह घरेलू खातून खवातीन होती हैं और उनके ऊपर कोई शक भी नहीं कर सकता, जबकि उनके 2 बच्चे हों, उनका एक डॉक्टर शौहर हो, खुद वो लेक्चरर हो, तो उनकी तो अपनी ज़िंदगी जो है वो एक बड़े बैलेंस्ड वे में जारी होती है। लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग हैं अब उन्होंने ये कहा है कि कुछ मशकूक हरकतें हम देखा करते थे। मिसाल के तौर पर कि ये खातून जो है इनके पास एक फ़ैमिली मिलने के लिए आया करती थी
जो पिछले कई सालों से इनके पास आ रही थी, और हर 8 या 10 दिन के बाद वो फैमिली इनके पास आ जाया करती थी, क्योंकि उनकी जो गाड़ी है वो बाहर खड़ी होती थी और नंबर प्लेट से अब ज़ाहिर बात है कि एजेंसीज उनको भी पकड़ लेंगी, और बहुत ज़ाहिर बात है उनके ख़ानदान के तमाम अफराद और ख़ास तौर पे खातून का जो शौहर है वो भी पकड़ा जा चुका है। और मैं आपको बताऊंगी कि खातून का जो शौहर है उसने क्या बयान दिया और उसके पास से क्या क्या चीज़ें बरामद हुई हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बताऊं कि वो जो फैमिली आया करती थी, कहा ये जा रहा है मुबैना तौर पे कि उनके जो ताने बाने हैं वो भारत से मिलते हैं। वो इसलिए कि उनको प्रॉपर तरीके से उनकी माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही थी, उनकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही थी, और उसके बाद उस खातून को इस चीज़ के लिए तैयार किया गया था कि आप खुदा की राह में अपनी जान दे रही हैं, नाउजुबिल्ला, खुदा न खास्ता, आपने अपने आप को उड़ाना है और एक बड़ी जन्नत आपको मिलेगी, क्योंकि आपने तो चीनियों को मारना है। तो आपको पता है कि हमारे मज़हब में तो साफ ये बात लिखी है कि अगर किसी ने नॉन मुस्लिम की भी, किसी भी इंसान की जान बचाई तो उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह के लोग ट्रैप होते हैं। ये फैमिली जो है वो फ्रिक्वेंटली आ रही थी और आकर इस खातून को उन्होंने पूरी ट्रेनिंग दी। उसके बाद जिस दिन इसने खुदकुश हमला करना था, ये प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर खुद को वहाँ पर लेकर आई, और जैसे ही आपके देखें कि गाड़ी खातून के पास से गुजरी है, उसने फौरी तौर पे अपने आप को ब्लास्ट किया। मतलब उसको ये भी पता था कि कौन सी वैन आ रही है, किस वैन के अंदर कितने अफराद सवार हैं। अब बात कर लेते हैं इस खातून के शौहर की। इस खातून का जो शौहर है वो इस वक्त एजेंसीज की तहवील में है, और इसने शुरू में कोई बयान नहीं दिया। इसने खुद को पहले लाताल्लुक जाहिर किया, इसने कहा मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन आप मुझे बताएं, एक ही घर में रहते हुए एक ही छत के नीचे कैसे हो सकता है कि किसी खातून को पूरी खुदकुश हमला करने की ट्रेनिंग मिली हो, उसको हथियार मिले हों, उसको जैकेट जो पहनते हैं वो मिली हो, उसको सारा मवाद दिया गया और उसका शौहर इस चीज़ से लाइल्म हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए एजेंसीज ने अपना जब दायरा कार को वसी किया तो उनको उसके शौहर के पास से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जो कि अब आगे मददगार साबित होंगी। मिसाल के तौर पर उनके शौहर के पास जो लैपटॉप्स, उनके शौहर के पास जो ममनुआ किस्म के वो जो चीज़ें हैं, और ख़ास तौर पे कहा यह जा रहा है कि उनके पास जो सिम्स मिली हैं वो बहुत ज़्यादा थी। यानी फ़ोन की जो सिम्स हैं उनमें कुछ सिम्स ऐसी हैं जिनका ताल्लुक भारत से बराह रास्त निकल रहा है। सबसे बढ़कर ये कि आपने देखा होगा कि अगर इंडिया में कोई ब्लास्ट होता है तो सबसे पहले उनका प्रोपोगंडा होता है मीडिया के ऊपर। मीडिया की हद तक वो प्रोपोगंडा करते हैं, लेकिन हकीकत में उनके पास किसी किस्म के सबूत नहीं होते, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि पाकिस्तान में कोई धमाका हो तो इंडिया पर डाल दिया जाता है, इंडिया में हो तो पाकिस्तान पर डाल दिया जाता है। तो इंडियंस जो हैं वो प्रोपोगंडा करते हैं सिर्फ और सिर्फ मीडिया पे, लेकिन उनके पास सबूत कोई नहीं होते। लेकिन पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि टेलीविज़न पे या मीडिया पे इस चीज़ का प्रोपोगंडा नहीं किया जा रहा, सिर्फ उतनी खबर आपको बताई जा रही है जितनी कि आपको बताई जानी चाहिए, क्योंकि हमारी एजेंसीज बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। ना सिर्फ काम कर रही हैं बल्कि वो सबूत इकट्ठे कर रही हैं जो आगे उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को या पूरी दुनिया को दिखाने हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर हमेशा फैट एफ की तलवार लटकती रहती है। तो ये उनके पास एक एविडेंस आएगा कि किस तरह से भारत के ताने बाने इस चीज़ से मिल रहे हैं। कराची या बलोचिस्तान में इंडिया का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है, आप सबको पता है। और अब आगे इनके शौहर से मज़ीद जो चीज़ें मिली हैं उसके बाद जो फर्दर डेवलपमेंट होगी उसके बारे में मैं आपको आगाह करती रहूँगी। तो ये अपने आप में एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिसमें कि लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी, आई थिंक ये गालिबन जहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जो बलोच, उनके ऊपर कार्रवाई ये की जा रही है कि वहाँ की इंतज़ामिया ने उनसे भी पूछगिछ करने की कोशिश किया, क्योंकि इस वक्त जितने भी बलोची लोग हैं, हालांकि सब लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन जाहिर बात है एक ने किसी का नाम ख़राब किया तो डेफिनेटली बाकी लोगों के ऊपर भी शक आता है। तो इस सूरत हाल में बलोच स्टूडेंट्स जो थे वो एहतजाज कर रहे थे, जबकि वहाँ की जो इंतज़ामिया उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वीडियो ज़रा देखिए आप। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सर ये आप लोग गलत खड़े चलो जल्दी चलो। 3 बंदे हमने आपको घंटा पहले दिए, अब डिस्कस करें उनके साथ, डिस्कस करें। हमारे रिमांड माने हम कुछ बोलेंगे नहीं जी तो जनाब ये थी अब तक की तमाम अपडेट्स। इसमें जैसे जैसे फर्दर डेवलपमेंट होगी मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। अब आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।